वेलकम। बात करने वाले हैं HTML एंड CSS के लेक्चर नंबर 8 की। और लेक्चर नंबर 8 में हम देखने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। देन सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम वही समझेंगे, उसके बाद इस चीज पे बात करेंगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर पे। सिमेंटिक का मतलब हो जाता है, आगे भी जब आप पढ़ोगे डेटाबेसेस वगैरह में सिमेंटिक सर्च भी करके एक टर्म आएगा, तो यहीं से क्लियर करते चलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक। ठीक है ना। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब हो गया आपको कि कोई भी वेब पेज अगर बना रहे हो आप, तो वेब पेज एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेब पेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, उस स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। है ना। ऐसे ही नहीं है कि मतलब हम कुछ भी कहीं पे भी लिख देंगे तो उसका परफेक्ट मीनिंग नहीं निकल पाएगा। अगर आप कोई भी वेब पेज डिजाइन कर रहे हो तो कैसे डिजाइन करते हो, ऊपर में ऐसे नेविगेशन बार बनाते हो उसके, है ना, नेविगेशन बार जिसमें सारे मेनू होते हैं, होम से लेकर के लॉगिन पेज तक या जो भी होता है, इस तरह से होता है ना। फिर सेक्शन वाइज होते हैं, होम का सेक्शन, ऐसे सेक्शन वाइज सब सारे सेक्शंस उस पेज पे होते हैं। अब देखो, जब आप लॉगिन करते हो या किसी एक लिंक पे ऐसे क्लिक कर देते हो, लिंक पे क्लिक करते हो तो कैसे ओपन होता है, डैशबोर्ड की तरह ऐसे ओपन हो जाता है ना। लेफ्ट साइड में सारे मेनू बार आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाता है चीज, यानी ये एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। इस चीज को बोलते हैं कि हम सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है ना। सिमेंटिक एलिमेंट्स यानी कि स्ट्रक्चर को देख करके अंदाजा लगाया जा सके कि ये किस पर्पज से डाली गई है चीज। ठीक है ना। कौन सी चीज किस पर्पज से, किस लिए, सेक्शन किसको बोलते हैं, डैशबोर्ड किसको बोलते हैं, हेडर किसे बोलते हैं, फुटर किसे बोलते हैं, साइड बार किसे बोलते हैं, नेविगेशन बार किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें सिमेंटिक के अंदर आती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिमेंटिक का मतलब ये है क्या, इस पे आ जाओ। देन वी विल एक्सप्लोर HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स। अभी जो हम बात करेंगे वो HTML5 सिमेंटिक बात करेंगे हम। और ये क्या करेगा, हमारा हेल्प्स टू इंप्रूव द स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ योर वेब पेजेस। आपके वेब पेज का क्या करेगा, स्ट्रक्चर को, एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव कर देगा। ठीक है ना। कैसे इंप्रूव करेगा, प्रोवाइड मीनिंग टू द कंटेंट, कंटेंट के मीनिंग को, है ना। अभी बोले ना कि हम नेविगेशन बार में क्या है, यानी स्ट्रक्चर को एक परफेक्ट मीनिंग दे देगा। और वो क्या कर देगा, इजियर बना देगा ब्राउजर के लिए, सर्च इंजन के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए पेज के स्ट्रक्चर को समझना। एसईओ वगैरह आप लोग करते हैं, एसईओ कराया जाता है वेबसाइट का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें सिमेंटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो चीजों को समझते हैं हम, सिमेंटिक में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टर्म्स पे, क्या क्या टर्म्स होंगे हमारे एलिमेंट्स। यहाँ पे 8 टर्म्स हमने लिख रखे हैं, इन 8 टर्म्स पे हम बात करेंगे। देन हम इसका कंबाइन एग्जाम्पल देखेंगे, एक या दो एग्जाम्पल। आज हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे और रन करा करके देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम बोल रहे हैं तो। सबसे पहले हम पहला हेडिंग लिखे हैं हेडर, है ना। कहीं पे भी आप अगर जाते हो तो हेडिंग बनाते हो, हेडर बोलते हो। ठीक है ना। हेडर हो गया आपका। देन उसके बाद क्या आता है, हेडर के बाद आएगा आपका नेविगेशन, NAV, नेविगेशन बार। ठीक है ना। तो उसमें अब हेडर हमारा जब खत्म होगा, फिर हेडर के ऊपर में ही ऐसे नेविगेशन बार्स लगा देंगे कि हाँ, होम होगा, अबाउट हो गया, कैरियर्स हो गया, या सारे ऑप्शंस जो आते हैं वो, सेक्शंस हमने बताए, आर्टिकल बताए, असाइड आएगा, फुटर आएगा, मेन आएगा, और फिगर एंड फिग कैप्शन। फिगर एंड फिग कैप्शन आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो ये चीज आपको फ्रेंडली लगेगी। ठीक है ना। अब ये 7 एलिमेंट आपको दिखाई दिए होंगे। सेक्शंस के बारे में भी हमने चर्चा कर रखी है, हेडर फुटर के बारे में भी आपको पता होगा। जब भी कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें हेडर फुटर बनाते हो। जैसे देखो, हम यहाँ पे हेडर बनाए हुए हैं, ये हमारा हेडर है, जो ऊपर हमारा लेटर हेड का ऊपर का टर्म दिख रहा है, ये हेडर है हमारा। और इसके नीचे जाते हो तो ये क्या आता है, ये फुटर है। देखो, वेबसाइट और ये ईमेल आईडी जो हमारी कंपनी, तो क्या है, फुटर में दिखता है। तो हेडर फुटर हो गया। कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो, देखो ना, हेडिंग, हेडर में ऊपर कुछ दिखता है, फुटर में नीचे आपका अबाउट एड्रेस दिख जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल, कॉन्टेक्ट्स, कुछ पेजेस, कुछ लिंक्स दिख जाते हैं, लोगोज वगैरह दिख जाते हैं नॉर्मली, @ कॉपीराइट, ये सब कुछ कुछ दिखता है। ये सब फुटर में दिखते हैं हमारे। तो इन्हीं चीजों को डिजाइन करना सीखेंगे। ठीक है ना। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाएंगे। ठीक है।
वो तो समझ में आएगा क्या है जो हेडिंग है, क्या है फूटर है, नेविगेशन क्या है, सेक्शन क्या है, आर्टिकल है, साइड क्या है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हेडर पे। हेडर क्या है? हेडर एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। इट कैन कंटेन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट एंड नेविगेशनल लिंक्स एंड अदर एलिमेंट्स लाइक अ लोगो। ठीक है ना। हेडर में क्या होता है, जब देखे हो ना लोगो, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो इधर लोगो बना हुआ रहता है, ऐसे हेडिंग रहती है, चीजों को बताया जाता है। या नॉर्मली किसी पेज में भी मान लो कि कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में भी आप अगर जाते हो तो हेडर पे बात करेंगे हम। ठीक है, हेडर एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या था हमारा, नेविगेशन लिंक वगैरह जो भी चीजें आती है वो सब कुछ दिखाई देती है। ठीक है ना, हेडर्स जो बन जाते हैं, सेक्शन की भी हेडिंग वहां पे होती है, पर्टिकुलर सेक्शंस के हेडिंग होते हैं, जितने भी पेज होते हैं उस सेक्शंस पे हेडिंग होते हैं ना, होम हो गया, गैलरी हो गया, ये सब की हेडिंग्स ऊपर दिखाई देती है, ब्लॉग्स रहता है हेडिंग दिखाई देती है, सारी चीजों की हेडिंग दिखाई देती है। हेडिंग मीन्स पर्टिकुलर सेक्शन की हेडिंग, किसी एक साइड बार में हेडिंग, वो हेडिंग का मतलब हेडर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं हम और देखते हैं कि हेडर का मतलब क्या। अब एग्जाम्पल में आते हैं हम, एक तो हमारा टाइटल यहाँ पे दिए हेडर एग्जाम्पल, ये सेम है, यहाँ पे डाले हेडर में एडविजन्स लैब। ठीक है, H1 हेडिंग लगा दी। हेडर के अंदर बॉडी में क्या बना रहे हैं, अब हेडर टैग लगाए हैं, हेडर टैग में डाल दिए एडविजन्स लैब H1 हेडिंग में। फिर ये NAV नेविगेशन बार हो गया, UL हो गया, LI लिस्ट। ये UL का मतलब क्या हो गया हमारा, UL, और ये पढ़ाए थे ना आपको, एक तो हमने पढ़ाया था कि 1 2 3 4 आ जाता है, एक है बोल्ड में पॉइंटेड वो आ जाते हैं वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाए थे, लिस्ट। ठीक है ना। तो लिस्ट के लिए अब चलेंगे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड पे, हम लोगों ने बात करी थी, एक टाइम था। ठीक है ना, तो यूएल का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट पे हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो इस तरह से हम बनाएंगे, और क्या क्या ऑप्शन आएगा, होम आया, अबाउट आया, कॉन्टेक्ट आया। ठीक है ना, और ये क्या बनेंगे, हमारे हेडर बनेंगे। अब इसे हम रन कराते हैं, चलते हैं पहले VS कोड में, और VS कोड में चल के देखते हैं कि कोड का स्ट्रक्चर क्या है जिसकी हम बात कर। अब देखो इसे, ठीक है ना, हेडर का एग्जांपल हो गया, हमने H1 हेडिंग में डाला एडविजन स्लैब, और क्या डाला, लिस्ट में बनाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल और कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। देखो अबाउट, कॉन्टेक्ट और इंडेक्स होता है मेन पेज को बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये जितनी भी फाइल अगर होंगी, तो अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करेगा। ठीक है ना, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट डॉट एच टी एम एल को ओपन करेगा, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल को ओपन करेगा। ठीक है ना। अब देखो मान लो कि कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, आप लेफ्ट साइड देखोगे कि उस नाम की कोई फाइल दिख नहीं रही है, तो वो अभी बोलेगा कि हमें ये फाइल नहीं मिल रही। चलो हम रेंडमली कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे टेंथ, टेंथ नाम की फाइल हमारे पास है, हम इसे सेव कराएंगे। अब हम इसे रन कराएंगे, और रन करा करके हम देखेंगे कि ये क्या शो कर रहा है। चलते हैं ब्राउजर में, जब हम ब्राउजर में आएंगे, यहाँ से मैं जूम करता हूँ और जूम करके देखते हैं। देखो हेडिंग में क्या आया, एडविजन स्लैब, और ये क्या बनाया, होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, एक तो नेविगेशन लिंक भी इस पे आया। ठीक है ना, हेडर भी है ये, और होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। होम पे अगर आप क्लिक करते हो तो होम के पीछे कोई भी इंडेक्स फाइल नहीं है। यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वहां पे गया तो बट कोई इंडेक्स फाइल नहीं मिली, तो क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड, मुझे कोई फाइल नहीं मिल रही। इसी तरह अबाउट में भी कोई फाइल नहीं मिल रही इसको, लेकिन इसमें टेंथ फाइल डाल दिया है, कॉन्टेक्टस में 10th नंबर की फाइल डाले हैं हम। क्या खुला यहाँ पे, tenth.html, ये जो हमने लिखा था tenth.html, वो फाइल यहाँ पे ओपन हुई है, देखो आप। ठीक है ना, ये जो हमारा एक लास्ट वाला एग्जाम्पल था वो ओपन हो गया। इसी तरह से जिस पेज पे ले जाना होता है उस पेज का लोकेशन डाल देना होता है आपको। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर पेज पे आपको लैंड करवाना। ठीक है ना, सेम ही विंडो में अगर लैंड कराना होगा तो तरीका बता रखे हैं, और अनदर विंडो में अगर लैंड कराना होगा तो भी बताएं कि एक टारगेट देंगे और टारगेट को क्या करेंगे, ब्लैंक कर। ठीक है, तो ये पहला हुआ आपका यहाँ हेडर कैसे होता है ना, हेडिंग ऊपर। अब इसका स्ट्रक्चर आप वर्टिकली रखो, ओरिजेंटली रखो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रखो। ठीक है, देन हम आगे बात करेंगे, इस पे चलेंगे आगे। ये तो हेडिंग हो गया हमारा हेडर। उसके बाद आते हैं नेविगेशन, NAV। ठीक है,
NAV एलिमेंट यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ नेविगेशन लिंक। अभी जो नेविगेट करके गया ना, मैंने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो वो 10th वाले पेज पे ले गया, यानी नेविगेशन था ये। नेविगेशन सैटेलाइट्स होता है, आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। इट मींस टू यूज लिंक फॉर नेविगेशन, ठीक है ना। अब ये जो यूज करते हैं NAV, ये मेनली कहाँ यूज होता है? इट इज टिपिकली यूज्ड फॉर द मेन नेविगेशन मेनू। मेन मेनू में ये यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कि कभी कभी देखते हो लोगो पे क्लिक करते हो तो होम पेज पे लेके चला जाता है, या नॉर्मली ऐसे ही क्लिक कर देने पे होम पेज पे चला जाता है, या पर्टिकुलर पेज पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे लेके चला जाता है। तो वो कैसे जाता है? नेविगेशन मेनू से जाता है। कौन सा टैग लगाए रखते हैं? नेविगेशन, ठीक है। तो अनदर हमने एग्जांपल दिया NAV एग्जांपल, नेविगेशन एग्जांपल में हम चलेंगे और हेडर बनाएंगे। क्या? एडविजन स्लैब हेडर हमने बना दिया, और यहाँ पे क्या दिया आपको? NAV, ठीक है ना। और ये 4 चीजें हमने बनाई, ठीक है ना। अभी बोला UL है अन, एक तरह से आपको उसको कहते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में अगर करेंगे तो 1 2 3 4 करके आ जाएगा, यानी सेम है पिछले वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, दोनों सेम है। देखो इस तरह से आप इसे टैग कर, ठीक है ना। यहाँ से लिस्ट लगाओगे और ए टैग लगाए, एंकर टैग। एंकर टैग में ही तो HERF लगाए थे ना, और HERF लगा के ये क्या था? हाइपर लिंक हमारा, तो उस पर ले जाके लैंड करा देगा। होम पे क्लिक करेंगे तो इंडेक्स वाले फाइल पे लैंड कराएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाले, ठीक है। तो ये इस तरह से चलना है कि लिंक भाई बना रहे हो, लिंक बना के कहाँ लैंड करा रहे हो, तो ये एंकर टैग में हम तय करते हैं। और इसको, इस एंकर टैग को क्या कर दिए? एक लिस्ट में डाल दिए, बोल्ड लिस्ट, ठीक है ना। और ये कौन सा लिस्ट है? अनस्ट्रक्चर्ड। सेम है, आप रन कराओ। रन करा के जब आप देखोगे तो इसमें हम चलते हैं पहले VS कोड में और देखते हैं कि देखो सेम ही चीज है, पिछले वाले एग्जाम्पल से एकदम उसी के जैसा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? इस तरह से बनाया, और जब हम क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल को ढूंढेगा, अगर मिलेगा तो उस पर लैंड करेगा, अदरवाइज बोलेगा कि फाइल हमें नहीं मिल रही, ठीक है ना। HERF यहाँ पे भी देखो एकदम सेम चीज हम लगाया था। इसे भी जब हम रन कराएंगे वही चीज शो होगा जो शो हुआ था पिछले वाले एग्जाम्पल में शो हुआ था। देखो होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। अब इसमें क्या था? पहले वाले में होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, इसमें एक क्या ऐड हो गया? सर्विस। तो आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो ये नेविगेशन मेनू में। कोई भी वेबसाइट के हम जब पेज में जाएंगे डेवलप करने, तो आपको ये चीजें दिखने लगेंगी कि अच्छा कितनी मेनू ऐड करी गई। हर मेनू में भी ड्रॉप डाउन हम लोग ऐड करते हैं, उस पर हम आगे भी चलेंगे कि जब क्लिक करते हो तो देखते हो ना नीचे जैसे होम है, और होम पे क्लिक करेंगे हम, और होम पे क्लिक करने के बाद नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होता है, 4 मेनू और खुलेंगे, उसमें क्लिक करोगे देन वो पर्टिकुलर पे जाएगा, तो उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे बना। अभी तो ये बस देख रहे हैं कि मेनू कैसे बनेगा, ठीक है ना, नेविगेशन मेनू जो, ठीक है। कैसे कैसे बनाए नेविगेशन मेनू? अपने हेडर बनाया पहले, हेडर की हेडिंग दे दी जो भी देना था, ये हेडिंग लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडर में नेविगेशन लिंक दिए, अगर ये नेविगेशन लिंक आप नहीं लगाओगे तो केवल ये इस तरह से हेडिंग बनेगी, ठीक है ना, वो नेविगेशन हेडर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे हम देखो HERF लगाना पड़ेगा, एंकर टैग, तब जाके इस लिंक पे ले जाएगा, हाइपर लिंक पे क्लिक कराएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको लगानी पड़ेगी ताकि इस टैग से उसको पता चले कि किस पर्पज से ये यूज किया गया है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन जब आपको होंगे तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहना कि कौन सा टैग लगाऊं और तो क्या दिखेगा, कौन सा टैग हटा देंगे तो कैसा दिखेगा। आप उसे सिंपली रन करा करा के चेक कर सकते हो। ये आप लोगों के एक्सपेरिमेंट का विषय रहा, ठीक है। डेवलपर्स सीखते कैसे हैं? एक एग्जाम्पल हो गया, एक तरीका सीख गए, अब उसमें क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस कर करके देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या आ रहा है, देन सेल्फ लर्निंग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप प्रोग्रामिंग सीख भी सकते हो। हम लोग बात कर रहे हैं आगे आके सेक्शंस पे, और सेक्शंस के बारे में भी हमने बता रखा है कि सेक्शंस हमने किसे बोला था, है ना। इट मींस कि सेक्शन का मतलब होता है कि एक ही पेज में, मैंने दिखाया था ना, एक ही पेज में मोर देन 1 पार्ट्स आ गए थे आपके, है कि नहीं। मान लो कि एक ही पेज में ऊपर में होम, फिर उसके बाद ब्लॉग, फिर इमेज गैलरी, फिर वीडियो गैलरी, फिर टेस्टिमोनियल्स, ऐसे कर करके आते हैं ना। तो अब जिस पे ऊपर में ऐसे मेनू बार आ गया, जिस पे क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर सेक्शन वाले उस पे चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा वेबसाइट देखो कि एक ही पेज है, बड़ा सा है, और जिस पेज पे क्लिक करोगे वो वाला सेक्शन क्या होगा, वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन आपके स्क्रीन पे सामने दिखने लगेगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन एलिमेंट, ठीक है। इट मीन्स
टू एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ कंटेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। करते हो ना, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर ढेर सारे सेक्शंस होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब हर सेक्शन में क्या होता है, टिपिकली इंक्लूड्स हेडिंग। हर सेक्शन में क्या होता है, अपना हेडिंग होता है। अभी तो मैंने हेडिंग के बारे में क्या बोला कि हेडिंग पूरे पेज का हो सकता है, पर्टिकुलर सेक्शन का हो सकता है, साइड बार का हो सकता है, किसी का भी हेडिंग हो सकता है, ठीक है ना। हेडिंग मतलब हेडिंग, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन छोटा सा कि हाँ ये नीचे जो चीजें की गई है वो किस पर्पज से की, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने टाइटल क्या लगा दिया, सेक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। और सेम चीज हमने लिखा एडविजन स्लैब हेडर, हेडर को यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब हेडर क्लोज करने के बाद हमने लिखा मेन, सेक्शन बनाया। सेक्शन में क्या बनाया, ये एक सेक्शन बनाया और इसमें सेकंड दिया H2 हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा फिर सेक्शन ओपन किया, ये पर्टिकुलर अब क्या कर रहे हैं हम, सेक्शन वाइज। दूसरा सेक्शन बनाया सर्विसेज, ठीक है ना। जितने सेक्शन चाहो आप उतने सेक्शन बना सकते हो, इस सेक्शन को क्लोज कर। इट मींस कि अगर आप सेक्शन वाइज काम कर रहे हो तो जैसे क्लिक करते चले जाओगे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो उसको लाके के लैंड कराता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके एकदम वो लैंड। चलो हम देखेंगे, बड़ा एग्जांपल भी देखेंगे, अभी बस इसको रन कराना है और सीखना है कि कैसा दिखता है ये, ठीक है ना। बहुत ज्यादा तो इसमें अभी नहीं दिखेगा आपको सेक्शन, क्योंकि पेज उसके लिए बड़ा पेज डिजाइन करना पड़ेगा हमें, देन हम उस पर बात कर सकते हैं नॉर्मली। देखो यहाँ पे हेडर कहाँ है, 9 to 11 के बीच में हमने हेडर को डाला और हेडर में क्या डाल दिया, एडविजन, ठीक है ना। ये बंद हो गया। अब मेन आते हैं, ये मेन में हमने डाला, मेन टैग के अंदर डाला सेक्शन। अब क्या है, ये हमारी बॉडी है, नीचे मेन बॉडी है जो हमारा कंटेंट आएगा, और कंटेंट में क्या है, दो सेक्शन हमने बनाया, एक सेक्शन इंट्रोडक्शन का, दूसरा सर्विसेज का। अब अगर इसको बड़ा लिखोगे, जितना लिखते चले जाओ, पता चला कि ढेर सारे पेजेज हो गए इसमें। तो अगर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो फिर वो तेजी से स्लाइड होकर सर्विसेज वाले पे जाकर स्टक करेगा। अब देखते हो ना ऐसा पेजेस से भी हो, उस पर स्टक करता है। जैसा कि मैं दिखाता भी हूँ, आज भी दिखाऊंगा अपना जो वेबसाइट है हमारा, उसमें कैसे वो चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो चलो हम पहले इसे रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। जब आप यहाँ आए देखो, ये आपको इस तरह से सेक्शन वाइज दिख रहा है, देखो दो दिखे सेक्शन, इंट्रोडक्शन एंड सर्विसेज। बोलोगे कि ये पेज बड़ा नहीं है सर, कैसा दिखता है। नॉर्मली अगर आप पेज पे जाओगे तो देखो, ये हम लोगों की ERP सिस्टम है, इसमें मैंने एक दिन एक लेक्चर में और दिखाया है कैसे। जैसे देखो हम ब्लॉग पे क्लिक किए, देखो ब्लॉग वाले पोर्शन पे आया, थोड़ा ऊपर चला गया, देखो ये रहा ब्लॉग, ठीक है ना। वीडियो गैलरी में देखो, वीडियो गैलरी दिखने लगी, मैग्नेटिज्म, HTML CSS लाइट, है ना। नॉर्मली गैलरी देखो, गैलरी को ऊपर लेकर के आ गया। तो इस तरह से आते हैं, अगर ब्लॉग में मार देंगे तो वो फिर ब्लॉग पे खिसका के लेके चला जाएगा, होम पे यानी ऊपर में ले जाएगा, होम पेज यानी पर्टिकुलर पेज पे, देखो इसी पेज पे घुमा रहा है। इसको बोलते हैं सेक्शन वाइज कर, ठीक है ना। तो हम उसी तरह से कोडिंग किए हैं, सेम इसी तरह की कोडिंग करी गई है, ठीक है ना। अभी वो पेज पूरा CSS और वो फुल्ली कस्टमाइज है, बनाया हुआ है एक कंप्लीट वेबसाइट का, तो आपको वो दिख रहा है, यहाँ खूबसूरत सा दिख रहा है, ये आपको इस तरह से भी नहीं दिख, बट बेसिक हमारा यही है, कोड इसी तरह लिखी गई है उस, ठीक है। कैसे है भाई, तो इस तरह से हमने डिजाइन किया है, सेक्शन दिया है, ठीक है ना। सेक्शन स्टार्ट किया, फिर सेक्शन को बंद किया, फिर सेक्शन स्टार्ट किया, सेक्शन को बंद। और जितने सेक्शंस में हमने बना रखे हैं, यानी सिंगल पेज में मल्टीपल चीजें दिखा रखे, यानी एक पेज काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है ना। जब हम पूरा कंप्लीट डिजाइनिंग सीखेंगे तो हम उस तरह के पेज भी, एक कंप्लीट पेज को बनाएंगे। हाँ, कैसे सिंगल पेज की वेबसाइट बनाई जाती है और उसमें मल्टीपल सेक्शंस डाल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सेक्शन के आगे की बात, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब बात करोगे तो वो आएगा आर्टिकल। आर्टिकल का क्या मतलब है, आर्टिकल में देखो बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, बट एक आर्टिकल होता है कि जो आप अखबार वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है ना। आर्टिकल में क्या होता है, हेडिंग आती है, नीचे उसका कंटेंट लिखा, ब्लॉग वगैरह लिखते हैं लोग, है ना। न्यूज में ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हो, देखो ना एक साइड में फोटो छपी होती है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें, उसकी हेडिंग होती है और वो सेक्शन वाइज चीजों को शो किया हुआ रहता है, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। क्या है, आर्टिकल है। अब वहां पे हमने देखा एक ब्लॉग सेक्शन दिखाया था, वो क्या है, हमारा आर्टिकल सेक्शन है। कैसे होगा आर्टिकल सेक्शन, देखो
एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, ठीक है ना, यानी इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट। जो वो ब्लॉग है वो ब्लॉग कहीं से आ रहा है, वहां पे दिख रहा है, सेल्फ कंटेंट कंटेंट है हमारा। इट कैन बी यूज फॉर ब्लॉग पोस्ट, न्यूज आर्टिकल एंड अदर टाइप ऑफ, ठीक है। तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कैसे भाई? एग्जाम्पल में देखो, आर्टिकल एग्जाम्पल, इसका कलर हम चेंज नहीं कर पाए। हेडिंग में हमने डिवीजन स्लैब डाला, मेन फाइल, और मेन फाइल में क्या डाल दिया? आर्टिकल। और आर्टिकल में हेडिंग डाली H2 HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स, और क्या डाल दिया? ये पैराग्राफ में लिख दिया। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि आर्टिकल हमारा अगर आएगा तो कैसे रन करेगा। अब देखो ये किस तरह से दिखाई देगा पर्टिकुलर, यानी एक इंडिपेंडेंट सेक्शन आपके पेज पे दिखने वाला एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है ये, ठीक है ना। इंडिपेंडेंटली अगर दिखाना है किसी सेक्शन को तो वो ऐसे दिखा, मान लिया जाए कि किसी पेज में आर्टिकल लिखा होता है ना छोटा सा, पेज पे जब जाते हो तो पेज का अपना अपना आर्टिकल होता है। न्यूज़पेपर पे ही देखोगे, ओपन करोगे तो न्यूज़पेपर पे ही देखना, हमारे ही वो स्कूल वाले वेबसाइट पे भी देखोगे कि आर्टिकल लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंटली भी है। उस पर क्लिक किए तो एक अलग पेज पे भी चला गया, ठीक है ना। तो उस तरह से आर्टिकल का सेक्शन जब आएगा, हम इसे रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या है आर्टिकल कहने का क्या मतलब है, यह क्या रहा, ठीक है। यहाँ पे हम टैग क्या लगा दिए? आर्टिकल लगा दिए। हेडर तो आपको समझ में आ गया कि हेडर है हमारा, और ये आर्टिकल टैब है, टैग है, और उस पर बात करें। इसके अंदर हेडिंग भी है, क्या है हेडिंग? HTML सिमेंटिक एलिमेंट, ठीक है ना। नॉर्मली रन कराते हैं, आके देखते हैं क्या आ रहा है। इंडिपेंडेंटली आएगा वो, ये देखने में ये नॉर्मल सी चीज लग रही है, लेकिन जब हम लास्ट वाला आपका एग्जाम्पल जो है वो रन कराऊंगा, 10 वाला जो भी रन कराया था मैंने, उसमें एक एक चीज जब समझाऊंगा वो थोड़ा सा खूबसूरत सा दिख रहा होगा, उसमें आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा कि आर्टिकल कहने का क्या मतलब। यानी एक ऐसा सेक्शन जिसका अपना हेडिंग है, अपना डिटेल है, अपनी चीजें हैं, वहां पे लिखा हुआ हम आर्टिकल, आर्टिकल आएगा, असाइड आएगा। अभी बोला ना कि फुल्ली स्ट्रक्चर्ड बनाना होता है, सिमेंटिक मतलब फुल्ली स्ट्रक्चर्ड, यानी हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, हर एक टैग का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जब आप पेज बना रहे होगे तो उस पेज में क्या करना होता है? आपको पर्टिकुलर टैग लगाने होते हैं कि कौन सी चीज क्या आप इंडिकेट कराने वाले हो, उसको कौन से टैग से परफेक्ट दिखा सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि सब तो एक जैसा है सर, फिर इसे अलग से क्यों आप बता रहे हो? जब आप कंप्लीट पेज डिजाइन करने जाओगे तो इसकी उपयोगिता आपको दिखाई देगी कि हाँ आर्टिकल का क्या मतलब होता है, असाइड का क्या मतलब। जैसे आज ही हम लास्ट वाला एग्जांपल में दिखाएंगे कि क्या मतलब, ठीक है ना, कैसे वो चीजें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये रहा, ये आर्टिकल की हेडिंग हो गई और ये नीचे आर्टिकल, ठीक है। अब हम चलेंगे और उस पर बात करेंगे असाइड पे। इसे रन करा के मैं दिखाता हूँ, ये रहा रन किया हुआ, सिंपल सा टर्म है जो, ठीक है। अब बात करेंगे आगे असाइड की। साइड क्या है? ये देखो, पांचवा टर्म है साइड। ये किस लिए यूज होता है? एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन कंटेंट दैट इज टेंजेंशियली रिलेटेड टू द मेन कंटेंट। होता है ना कि मेन कंटेंट से टेंजेंशियली रिलेटेड, टेंजेंशियल किसको बोलते हैं? छू के निकल जाना। टेंजेंट कहने का मतलब होता है ना कि एक सर्कल से एक ऐसा लाइन जो उसको टच करते हुए निकल जाए, यानी मेन कंटेंट को टच करते हुए निकलने वाली चीज को बोलते हैं टेंजेंशियल, रिलेटेड टू द मेन कंटेंट, ठीक है ना। अब उसे क्या करते हैं? असाइड। असाइड से अब यूज कहाँ होता है? इट इज ऑफन यूज्ड फॉर साइड बार्स, फुल कोट्स एंड रिलेटेड लिंक्स। उससे रिलेटेड कोई लिंक डालना हो गया आपको, देन असाइड में डालोगे। साइड बार्स जो बनता है इधर ऐसे 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 साइड, बाकी ये ऊपर में नेविगेशन और ये मेन पेज हो जाता है इस तरह से, तो साइड बार्स में वो डाला जाता है। कहीं पे यहीं पे हाइपर लिंक कहीं डाल रहा तो क्लिक करने पे वहां पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द असाइड एलिमेंट, ठीक है ना। टेंजेंशियली यानी उससे टच करके चीजें गुजरी है, ठीक है। अब देखोगे ना बहुत सारे वेबसाइट्स में इधर लेफ्ट साइड से पढ़ते होगे, वहां पे क्लिक करते हो तो इधर चीजें ओपन होती है, ठीक है ना, यानी उस मेन कंटेंट से क्या होगा? वो रिलेटेड होता है। अब आते हैं इसमें डाले असाइड एग्जाम्पल। बॉडी, बॉडी में सबसे पहले हेडर लगाया, और हेडर में क्या डाल दिया? विजन स्लैब डालते आ रहे हो अभी तक, H1 हेडिंग, देन हेडर को क्लोज कर दिया। अब मेन कंटेंट, मेन कंटेंट में क्या डाले? पहले आर्टिकल, आर्टिकल में एक हमने लगा रखा है, वही वाला पिछला वाला एग्जांपल। दूसरा क्या डाले? H3 हेडिंग लगाए, और H3 में क्या डाले? रिलेटेड लिंक। और रिलेटेड लिंक्स में क्या है?
असाइड। और असाइड कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि उस मेन कंटेंट से रिलेटेड चीजें हैं जो नॉर्मली टच करके जा रही हैं। अब मान लो कि हम वेब डेवलपमेंट के डॉक्स देखना चाहते हैं, या अभी W3 स्कूल्स जो है वो CSS के लिए सबसे बेटर माना जाता है। सारे आपको फॉन्ट्स वगैरह चीजें वहां पे W3 स्कूल पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं भी बताऊंगा जब CSS में जाऊंगा तो W3 स्कूल, ठीक है ना। तो अब हम ऊपर में चीजों को पढ़ा रहे हैं, नीचे में वहीं पे लिंक दे दिए कि भैया आपको अगर देखना है तो इस लिंक पे जाइए और इस लिंक से पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखना लिंक में क्या डाले हुए हैं, लिस्ट। लिस्ट बना के डालेंगे। एंकर टैग आ गया, जहां भी हम लिंक डाल रहे हैं वहां पे एंकर टैग लगा दिए और HERF लगा दिया, ठीक है ना। हाइपर लिंक करके डाल दिए और ये हमने असाइड में बंद कर दिया, ठीक है ना। यानी कि वहां पे जो पर्टिकुलर चीज हम पढ़ाएंगे और जो चीजें हम बना रहे होंगे वहीं पे बगल में शो कर देंगे कि इससे रिलेटेड लिंक ये है, यहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हो। ऐसा रहता है ना, ये रिलेटेड लिंक है, इस पे जाके आप कंप्लीटली आप इस चीज को स्टडी कर सकते हो। तो ये रिलेटेड लिंक का मतलब होता है। आप देखोगे यहाँ पे 5th नंबर में, देखो यहाँ पे रिलेटेड लिंक्स, यहाँ पे हमने बताया दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स एक्सप्लेन के लिए हमने यहाँ पे टर्म लिखा लाइन नंबर 15 में, यानी पैराग्राफ में, इस वाले आर्टिकल वाले। और उससे रिलेटेड जो लिंक होगा वो कहाँ डाले, असाइड में। और उस लिंक्स की हेडिंग भी डाले, H3 हेडिंग लगा दी है, रिलेटेड लिंक्स। ये H2 था, H2 से थोड़ा छोटा हेडिंग होता है H3 हेडिंग, है ना। वो हेडिंग लगाए और नीचे में क्या होगा, एक अनरजिस्टर्ड क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा, लिस्ट होगा, जिसमें ये दोनों लिंक आपको दिखाई देंगे, developer.mozilla.org और www.w3schools.com। इसे रन कराओ, रन करा के मैं दिखाता हूँ ये कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ताकि आपको समझ में आए। देखो आप, दिखा, ये वेबसाइट है वाली जो दिखेगी आपको, ये देखो, दिखा। ये आपका क्या है, आर्टिकल। इस आर्टिकल का क्या है, पैराग्राफ ये। और उसके बाद क्या आया हमारा, रिलेटेड लिंक्स। और रिलेटेड लिंक्स में क्या आ रहा है, ये वेबसाइट आ रही है, देखो ओपन हुई ना, ये वेबसाइट ओपन हो गई। W3 स्कूल पे जाओगे, देखो W3 स्कूल ओपन हो गया, देखो ये सारे स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, है ना। HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन, ये सब दिखेगा। मैं भी इसका यूज करना आपको, देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो CSS है डाला हुआ। बैकग्राउंड के लिए कैसा CSS यूज करें, जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड ये रहा, पाइथन में बैकग्राउंड डालना होगा, देखो ये सारी चीजें दिखाई जाती है। ये क्या है, एक तरह से डॉक फाइल है, जिसमें सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज आपको चाहिए, उसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे हेडिंग, H1 हेडिंग P, इस तरह से वो बनाया जाता है। उसके वीडियो ट्यूटोरियल भी है, इसे यूज करने आना चाहिए, तो धीरे धीरे हम इसे यूज करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम W3 स्कूल से हम, अब जैसे सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगी कि इस वाले ग्रीन कलर को कैसे पैलेट लिखते हैं, रेड को कैसे लिखते हैं, अच्छा मिक्स करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो वो सारी वेबसाइट्स पे एक जगह पे क्या है, डिक्शनरी बना के डाली गई है, डाला हुआ है, वहां डिक्शनरी से उठा उठा के यूज करना सीख, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे आगे चलते हैं, और साइड्स के बाद बात करेंगे फूटर पे, ठीक है ना। बात करेंगे, और फूटर के लिए द फूटर एलिमेंट यूज्ड टू डिफाइन अ फूटर। साइट में सेक्शन टिपिकली यही देखे होगे कि वेबसाइट के नीचे वही चीज, बात नहीं। साइट 2000 साइट रिजल्ट कैसे होगा, एंड साइट
देखना किसी साइट में नहीं। ये अभी होम पेज पर लेकर यहाँ पे लिंक, ये लिंक नहीं है, होम पेज पर लेकर रेगुलर है वो चीजें यहाँ, ठीक है ना, प्राइवेसी करते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे अब इसी तरह से हमारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे करके, कर हो गया, कर के बाद मेन, हम मेन बार बार लिखते आ रहे हैं, मेन का क्या मतलब है। मेन एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, should contain content that is unique the document and should not include repeated content headers। अब क्या है उसमें, बार बार हेडर को, बार बार फुटर को, साइड बार्स को अगर बार बार हमको रिपीट थोड़ी करना हो, वो बार बार रिपीट, हेडर यानी कि ऊपर में स्टिक कर गया, यानी नीचे कर गया, क्या है ना। कोई भी वेबसाइट आप यूज कर देखे होगे कि वो उस तरह से अपना एकदम बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड वे में क्या है एकदम, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। देखो इसका डिफाइन द मेन कंटेंट ऑफ द टॉप। अब इसमें क्या है कि जो मेन कंटेंट है वो बार बार हम हेडर को थोड़ी रिपीट करते हैं, हेडर को एक्सप्लेन करना होता है, फुटर लिखना होता है मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट होगा उससे ऐड होंगी, करेक्ट होंगी, हटाएंगे, जो भी करना होगा, अपडेट करना होगा, बहुत सारी चीज तो हम इसी में करते रहते हैं मेन कंटेंट। जैसे अब देखो ये हमारा मेन कंटेंट, ये है ना मेन कंटेंट, एंड दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द, इसमें लिखते चले जाएंगे जो भी करना होगा। हेडर अपने जगह ऊपर में स्टिक कर गया, फुटर अपने जगह बॉटम में स्टिक कर गया, और ये चीज वेरी करेगी, लिखते चले जाओगे तो ये चीज वेरी कर जाएगी। फुटर का जगह ऑलवेज नीचे होगा, वो नीचे ही रहता है, हेडर यानी कि मेन कंटेंट। अब उसमें जो चीज लिखना होगा लिखेंगे, और वो स्पेस, ये मतलब है, ठीक है ना। यहां से क्या है कंटेंट ऑफ द, और फिगर एंड फिगर कैप्शन आपने देखा, मैं दोनों अभी रन करा दूंगा, है ना। फिगर को भी आपको सिखाया था मैंने कि फिगर डालना है, और फिगर का कैप्शन कैसे कैसे इंटर कराए थे, फिगर इंटर कराते थे, और फिगर का कैप्शन कराते थे, फिग कैप लिख, ठीक है ना। फिग कैप एडविजन स्लैब लोगो देखो लिखा, और इसी तरह से इमेज एसआरसी, और ये लगाए थे ना। और अल्ट में क्या लिखे थे, अल्टरनेट चीज लिखे थे कि हाँ अगर आप फिगर को फेच नहीं कर पा रहे हो उसका अल्टरनेट कुछ लिख दो, ठीक है ना। तो जो वर्ड लिखोगे, जो टेक्स्ट यूज, वो टेक्स्ट ये, और ये क्या है एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी आपको बताई थी। अब आप देखो यहाँ आओ, अब धीरे धीरे चीजें रिपीटेड होने लगेगी। टैग्स जो होते हैं वो सारे टैग्स आप लगभग जान चुके हो। अब अगले दिन से हम लोग सीएसएस पे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से। तो क्या करेंगे, परफेक्ट वे में और खूबसूरत वे में सजाना शुरू करें, तो आपको एक बेहतर पेज के रूप में ये दिखना शुरू हो, ठीक है ना। इन्हीं टैग्स को अच्छे से यूज करना सीख, तो जब सीएसएस भी इंप्लीमेंट कर लेंगे एक लेवल तक, सीएसएस भी हमें आ जाएगा, तब थोड़े बड़े बड़े पेज पे चलेंगे कि मैक्सिमम मोर देन वन टैग्स यूज करेंगे। और चीजों, अभी तक क्या सीख रहे थे हम लोग, यहाँ हर एक एक टैग को स्पेशली यूज करना सीख रहे थे, हर एक एग्जाम्पल में एक अलग टैग था, ठीक है ना। लेकिन जब कंप्लीट पेज बनाएंगे और उस पेज में सारे टैग्स को जब हम डालेंगे, तो अब आपको पता होगा कि कौन सा टैग किस पर्पज से डाला गया है।
तब उस पेज को बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड हम बना लेंगे। फिर CSS अभी सीखने वाले हैं, आएंगे कलर, उसके डिजाइनिंग, उस पर चलेंगे, वो चीजें ज्यादा बेहतर और खूबसूरत रूप, ठीक है ना। तो देखो आप, ये रहा आपका 7th नंबर एग्जाम्पल, ये नॉर्मली है मेन कंटेंट फूटर में से भी आप रन कराओगे तो अभी, है ना, इस गाना क्लास 8 वाले में जब आते हैं, 8th वाले में, देन वो भी फिगर और फिगर का कैपेशन, ये भी हम एक लेक्चर में आपको पढ़ा रखे हैं कि ये भी इसमें आता है, ये भी सिमेंटिक में आता है। फिगर ऊपर में, उस फिगर के बारे में उसी के नीचे में लिखा हुआ है, या उसी फिगर के ऊपर में लिखा हुआ है ना, उसके कैपेशन शो होते रहे। ठीक है, अब बोलोगे कि फिगर और फिगर के ऊपर में वहीं पे कैसे लिखा हुआ, देखना बहुत जगह फिगर के ऊपर लिखा हुआ होता है, फिगर का कैपेशन लिखा होता है। चलो मैं दिखाता हूँ फिगर का कैपेशन क्या मैं कह रहा हूँ। देखो आज ये रही हमारी कंपनी की वेबसाइट, क्या होगा, है ना, देखो फिगर, फिगर में आप देखो जैसे ये मेरी तस्वीर है, एक ही फोटो, मेरी फोटो दिख, फिगर के ऊपर यहीं पे लिख, इन सारे एक्सपर्ट्स की क्या है, इमेज लगी हुई है, इमेज के ऊपर ही लिखा हुआ है, सोशल मीडिया लिंक्स भी लगा रखे, आप देखोगे यहाँ से क्लिक करके तो फिगर है, फिगर का कैप, हम लोग क्या किए, इसके अकॉर्डिंग ये देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट डाल रखा है। तो क्या है, फिग एंड फिग कैपेशन, कैपेशन, और उसके बाद क्या किया, स्टाइलिंग कर, तो ये बेटर तरीके से दिखने लगा। किसी भी इमेज पे हम, पेज के लिए, या हम अपने मेन पेज पे ही जाते हैं तो देखो यहाँ इमेज के ऊपर ही लिखा, बैकग्राउंड में लिखा, इसे भी ऐड करना हम सिखाएंगे कैसे सेट किया जाता है। इसकी प्रायोरिटी रखनी है, या 2-3 लेयर है तो कौन सा लेयर पीछे रखना है, लेयर को ऊपर रखना है, ठीक है ना। एक क्लिक ये वाला इमेज, इमेज ऊपर आ जाएगा, ये लिखा हुआ पीछे चला जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो ये भी सीखना, बैकग्राउंड में रखना है कि फ्रंट एंड पे रखना है, एक से ज्यादा लेयर होते हैं, क्या करते हैं इमेज को पीछे रखते हैं, ये वाले को ऊपर कर लेते हैं, ये इन्हीं चीजों से एंड फिगर का क्या, फिर उसे हम कैसे कैपेशन को कहाँ लिखना चाहते हैं, फिगर पर ही डालना है, कलर में डालना है, उसका फॉन्ट क्या रखना है, से डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये एक कंप्लीट जो हमारा पेज के जैसा, अब नीचे आते हैं और देखेंगे एग्जाम्पल कंबाइन, कंबाइन एग्जाम्पल है हमारा, अभी तक जितना बनाए हैं उस पूरे पेज को देखें, पूरे पेज को टाइटल में क्या डाल दिया, HTML5 सीमेंट एलिमेंट, और अब हम पेज को देखें, बॉडी बनाए, हेडर, सबसे पहले हेडर, हेडर में क्या डाले, ऑन रजिस्टर्ड लिंक है, नेविगेशन बार सबसे पहले ऊपर बनाए, नेविगेशन बार में क्या था, इंडेक्स, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट पेज, ऊपर में 4 दिखेंगे आपको नेविगेशन बार में, है ना। फिर हेडर को क्लोज कर दिया, मेन में आएंगे, फिर अब क्या होगा, मेन यानी कि अब बॉडी बनेगी और मेन कंटेंट लिखा जाएगा पेज का, पेज के मेन कंटेंट में पहला सेक्शन क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, इसमें ये सारे इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन, सेक्शन बंद हो गया, दूसरा सेक्शन है डिटेल्स का, इंट्रोडक्शन के बाद सेक्शन 2 क्या है, डिटेल्स, ठीक है। उसमें डिटेल्स में हम आए, आर्टिकल भी लिख रखे हैं, आर्टिकल में साइड भी है यानी लिंक भी लगा रखे हैं आर्टिकल, फिर एक सेक्शन बना है फिगर का जिसमें लोगो लगा हुआ है, देखो फिगर का, देन फिगर कैपेशन लगाए, ये ढेर सारा सेक्शन होंगे, सबसे नीचे क्या लिखती है, फुटर लिखती है ना। चलो इसे हम देखते हैं ये कोड में कि ये कैसा दिखेगा जब हम इसे कोड के रूप में देखेंगे। 9th नंबर, अब देखो ये रहा कोड, एलिमेंट्स, टाइटल हो गया, हेड, अब स्टार्ट करेंगे बॉडी, बॉडी में हेडर, सारी चीज एकदम वेल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंडेंटेशन है, कौन सी चीज के अंदर ये जो गैपिंग छोड़ी जाती है इसको इंडेंटेशन, देखो ये देखो एकदम लाइन लिखी हुई, कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे बंद हो रहा है, इससे क्या होता है ना, रीडेबल होता है, समझने में आसानी होती है, जब आप भी लिखोगे कोई भी कोड लिखोगे तो इंडेंटेशन को आप मेंटेन करोगे,
HTML में इंडेंटेशन मेंटेन नहीं भी करोगे तो भी वो रन करता है और कोई दिक्कत नहीं होती। पाइथन में नहीं होता, पाइथन में एक भी गैपिंग आपको बहुत दिक्कत कर जाएगी, वो बोलेगा कि एक गैपिंग एक्स्ट्रा आ गई, उसे व्हाइट स्पेस काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बट फिर भी आप बेटर रीडेबिलिटी के लिए क्या करोगे, मेंटेन करके कि किसके अंडर चीजें हैं। जैसे आप देखो इस सेक्शन के अंडर ये डाली गई और ये सेक्शन यहाँ पे इसके बंद कर दी। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो H2 लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ है, इस सेक्शन पर लिखा हुआ, फिर यहाँ से एक दूसरा सेक्शन और वो सेक्शन यहाँ बंद हुआ। तो अब इसके अंदर पता चला कि यहाँ से यहाँ तक जो चीजें लिखी हुई है वो क्या है, इस सेक्शन। फिर H2 हेडिंग में यहाँ पे देखो एक वाला आर्टिकल, बोलते हैं कि परफेक्ट एकदम रीडेबिलिटी हो, ठीक है ना, कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि कोड देख के ही समझ जाएगा किसके अंडर में कौन सी चीज, कौन सा हेडिंग किसका, ठीक है। जब आप इसे रन कराओगे, रन कराने के बाद क्या दिखेगा, ठीक है ना, रन करा इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दिखा है, डिटेल दिखा, रिलेटेड लिंक्स है, और लोगो और लोगो कर दिखिए, ठीक है ना। ये पेज रहा जो नॉर्मली आपको लुक दे रहा है। थोड़ा CSS अगर मैं डालूंगा तो लुक हल्का सा चेंज, यही वाला पेज बदल जाएगा। एक नॉर्मली हम एग्जांपल और लिख के रखे हैं और उसमें क्या करेंगे, हम बस CSS और डिजाइनिंग करेंगे और देख बेटर दिखाई देने लगे, ठीक है ना। कैसे हम 10th वाला पहले तो मैं देख लूं कोड में दिखा क्या चेंजेस। स्टाइल, और स्टाइल में क्या डाला, बॉडी हेडर के लिए ये डाल दिया, सेक्शन के लिए ये डाल दिया, H2 हेडिंग के लिए ये डाल दिया, इमेज यानी CSS डाला। यहाँ पे टैग किया, CSS में क्या डाले, स्टाइल, और स्टाइल में अब किए तो बॉडी है हमारी, बॉडी इस वाले फॉन्ट को फॉलो करेगी। बॉडी में क्या होगा, एरियल होगा, सेंस सेरिफ SERIF जो होता है, ये हमारा फॉन्ट फैमिली है, इस तरह का फॉन्ट होना चाहिए। 0 की मार्जिन रखना, पैडिंग यानी गैपिंग रखना 20, ये बना दिए। हेडर के लिए ये बना दिया कि बैकग्राउंड कलर कैसा, ग्रीन कलर, व्हाइट, ग्रीन पे व्हाइट लिखना है, टेक्स्ट कहाँ लिखना है, सेंटर में, ठीक है ना। इस तरह से सेक्शन के लिए देखो क्या है, मार्जिन बॉटम से का मार्जिन ले लेना। H2 के लिए कलर ये वाला कलर डाल दिए, ठीक है ना, हल्का यहाँ वाला व्हाइट एंड, ठीक है ना। मैक्सिमम विड्थ 100% इमेज का एकदम 100%। ये क्या है हमारा ऐसे से, और नीचे फिर क्या किए, सेक्शन वाइज बना, कल हर एक डाला जाता है, आउट परफेक्ट पेज की तरह दिखेगा। अब हम इसे रन करा दिए हैं, रन करा के अब क्या मतलब, यहाँ से हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, चेंज भी करेंगे। लुक को देखो, ग्रीन कलर का दिख रहा है, हेडिंग कैसे दिखी, ग्रीन कलर की, है ना। और वेलकम टू एडविजन लैब जो लिखा हुआ दिख रहा है वो एकदम सेंटर में दिख रहा है। पैडिंग जो थी, प्योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ये नॉर्मली हमने इसकी टैगलाइन डाल, इंट्रोडक्शन, सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजाइन। देखो इस तरह से परफेक्ट हेडिंग और लोग दिख रहा है। अबाउट थोड़ा सा हमने चेंज किया, स्ट्रक्चर्ड आ गया, ठीक है ना। हम अगर चाहेंगे इसे इम्प्लीमेंट करके, इसीलिए मैं इसको लास्ट में थोड़ा डाला, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले करके आए, ठीक है ना। ये जो हेडिंग दिखेगी वो बड़ी होगी, ये कलर होगा वो कितने दूर में होगा, इस ग्रीन को अगर हमें बदलना होगा उसी CSS में जाएंगे और जाके क्या चेंज कर लेंगे। अगर इस ग्रीन को हमें चेंज करना है कैसे करें, आ जाओ ऊपर में CSS है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिख, ग्रीन से हमें क्या करना है कि भाई हमें ग्रीन नहीं करना, हमें रेड करना है ना। तो रेड अगर करना है, या ये वाला रेड अगर रेड कर दे, ये रेड हो गया, ये हो गया यहाँ। अब जब हम चलेंगे यहाँ पे और लोड कर, कलर बदल, चेंज हो गया। चेंज करते हैं, जब भी हम पेज डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन इसी तरह मैच कर करके देखते हैं, बनाते हैं और मैच करके देखते हैं कि इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, इसको वक्त लगता है। डिजाइन मैच कर करके देखा जाता है, चेंज किया जाता है, बाद जब पेज अच्छा लगने लगता है। तो इसमें डिजाइनिंग में तो हमेशा चेंज होते रहता है, वेबसाइट के लुक को हमेशा बदलते रहते हैं लोग, या
आप एप्लीकेशंस के भी ऑलवेज बदलते रहते हैं, कभी कोई कलर कॉम्बिनेशन, ये चीजें डिजाइनिंग की होती है। HTML के टैग्स का आपको रफ आइडिया हो गया होगा। अब इसी तरह हम आपको रफ आइडिया देंगे का CSS का, एक एक चीज CSS फिर क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। जब CSS को हो गया आप 7-8 लेक्चर, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे और एक बेहतर पेज डिजाइन करने की ओर बढ़ेंगे। और 29-30 लेक्चर तक हम आके एक परफेक्ट फ्रंट एंड के डिजाइनिंग को आएंगे HTML एंड CSS की हेल्प के बाद रिएक्ट पे चलेंगे। ठीक है, ये तब तक के लिए हमारा आज इतना ही। लेक्चर में CSS की कहानी तब ट्राई करते रहे।